मेरे आभीष्ट मित्रों, परिजनों, भगवान ने समय समय पर अवतार लिए। उनमें से 10 प्रधान हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 24 है। इन सभी अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का यह उद्देश्य बताया है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। जहाँ तक प्रकृति के प्रकोप की बात है, यह अप्रत्याशित नहीं है। मनुष्य की चेतन प्रकृति का षष्ठ जड़ प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की विचारधारा, उनके कर्मों का प्रभाव जड़ प्रकृति पर पड़ता है। सतयुग में जब मनुष्य यज्ञ आदि शुभ कर्म में लगे रहते थे, उनका परिणाम समय पर वर्षा, सुंदर जलवायु, उसमें धन धान की समृद्धि, सुखद परिस्थितियाँ थी। ऋतुएं समय पर आती थीं, धरती आकाश में मंगल वर्षा होती थी, दूध की नदियाँ बहती थीं। आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस समय अपराध, धृष्टता, दुर्बुद्धि, दुष्कर्म, छल, विश्वासघात, अनाचार का पलड़ा भारी है। इसलिए अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का प्रकोप बार बार दिखाई देता है। हे आर्यपुत्रों, भगवान ऋषि कहते हैं, हे आर्यपुत्रों, मनुष्य के दुष्चिंतन, कुविचार अंतरिक्ष में ऐसा विचार प्रदूषण फैलाते हैं। इसमें दुर्बुद्धिग्रस्त मानव विज्ञान के आविष्कारों का दुरुपयोग कर रहा है। बम, एटम बम, अणुयुद्ध, न्यूट्रॉन बम, लेसर बम आदि का निर्माण करके मानव स्वयं ही विनाश की ओर जा रहा है। प्रकृति का दोहन कर मनुष्य ने संतुलन बिगाड़ दिया है। रासायनिक खाद से भूमि बंजर हो गई है, वन संपदा नष्ट हो गई, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, खनिज पदार्थ समाप्त होने से भूमि खोखली हो गई है। भूकंप, ज्वालामुखी जैसे खतरे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इस समय जो विनाश की लीलाएं हो रही हैं, जो कभी भी दहशत में डाल सकती हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है, पता नहीं कब पृथ्वी कपित होकर भयंकर रूप धारण कर सर्वनाश कर दे। आगे हमारे ऋषि कहते हैं, प्रलय की घटनाओं से विश्व साहित्य भरा पड़ा है, किंतु फिर भी यह विश्वास रखना चाहिए कि सृष्टा अपनी अनमोल कृति को इस तरह नष्ट नहीं होने देगा। क्योंकि जब जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ा है और धर्म नष्ट हुआ है, तो परम सत्ता अवतारी रूप अवतरित हुई है। क्योंकि दुष्कर्म अनाचारी का जब सब जग को है पीड़ित करता, जब उनके अनाचार का विष जनमानस में आहत करता, तब षष्टि दृष्टि संपन्न ऋषि नवयुग के षष्टि रचते हैं और युग निर्माण ले संकल्प वे अनुपम रचना करते हैं। ऋषि वाल्मीकि दृष्टा ने था रामायण का सृजन किया, संजय ने भी महाभारत में दिव्य दृष्टि से कथन किया। 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आया है, जिनमें 10 अवतारों की लीला को सबने गाया है। कलयुग में कल की प्रगटे बन प्रज्ञावतार, नवयुग के श्री व्यास जी जिनका किया प्रचार। इस युग के प्रज्ञावतार आगरे के एक छोटे गांव आवलखेड़ा में जन्म लिया। 8 वर्ष की अवस्था में मालवीय जी के से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। उनके बाद धीरे धीरे गायत्री मंत्र की 66 माला रोज 24 वर्ष तक 24 लाख अनुष्ठान किया और गायत्री मंत्र से करोड़ों उपासक उनके परिवार में सम्मिलित हुए। पहले एक कुंडी यज्ञ, 1550 कुंडी यज्ञ किए और पहले एक अखंड दीपक जलाया, फिर लाखों दीपक जलकर दीप यज्ञ के माध्यम से इस प्रज्ञावतार संदेश को लोग सुन रहे हैं। पहले एक अखंड पत्रिका 500 पत्रिकाओं से प्रारंभ की गई, फिर 10 लाख पत्रिकाएं पूरे विश्व में फैल गई हैं। और इस नवयुग के प्रज्ञावतार ने बताया संसार सागर मनुष्य लोभ प्रलोभनों से आंधी से भ्रमित हो रहा है, उसकी जीवन नौका डूबने लगती है,
तो मन की भांति परोपकारी हृदय व्यक्ति के जीवन में नौका को भगवान मत्स्यावतार बन पार लगाते हैं। उन्होंने संकल्प का उद्देश्य महान और साधनहीन होने पर भी मनुष्य महान बनता है। बोलो मत्स्यावतार प्रज्ञावतार की जय। मानवता का पतन देख आध धरा कुलाई है, देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग के प्रज्ञावतार का पल पर बढ़ता जाता है, शत सहस्त्र के कोटि कोटि बन आज ओज दिखलाता है। विश्व रूप होगा ये कल ऋषि ने हमें बताया है, इसलिए महायाग का अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे वही राह जो युग ऋषि ने दिखलाई है, देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। बोलो गायत्री माता की जय। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दो।